ओके क्लास, इनकम टैक्स 2 बहुत हो गया था। पेपर तुम लोगों का मार्केटिंग का भी है 6 जून को। तो ज़रा हम बढ़ रहे हैं। मार्केटिंग की ऑलरेडी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जितने लेक्चर्स करके हमने छोड़ा था और उसके बाद इनकम टैक्स हमने पूरा रश में कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट हुआ था उसमें। अब हम बढ़ रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट प्रमोशन के बारे में। हैव अ लुक एट इट। सी, सबसे पहली चीज़ ये समझो कि प्रमोशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रमोशन? स्टूडेंट्स, प्रमोशन एक पर्सनल या इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है जिसमें आपको अपने जो प्रोडक्ट विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड उसको कंज्यूमर के एक्नॉलेजमेंट में लाना होता है। जब तक कंज्यूमर जानेगा नहीं कि एक प्रोडक्ट ऐसा भी अवेलेबल है, तब तक उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। जो तुम लोगों ने नोट्स में लिख रखा है, देयर इज एन पर्सनल और इनपर्सनल प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग और परसुएडिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर मतलब देखो, जो तो तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ करता है वो तो तुम्हारा कस्टमर है और उसकी लॉयल्टी भी है तुम्हारे ब्रांड की तरफ। पर अब हम जब मार्केट शेयर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वी लुक फॉर मोर कस्टमर बेस, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड एक्ट फेवरेबली अपॉन इट। फेवरेबली वो कैसे एक्ट करेगा? आप प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री दे देते हैं, 20% एक्स्ट्रा दे देते हैं, या आफ्टर सेल सर्विसेज दे देते हैं अगर होम अप्लाइंसेज होता है। तो प्रमोशन इज द प्योर एक्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि प्रमोशन के फीचर क्या होते हैं। तुम लोगों के लिए केवल 4 फीचर्स रेलिवेंट हैं। देखो, सबसे पहला होता है प्रमोशन इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने का तरीका होता है प्रमोशन। किसके बीच कम्युनिकेशन होता है? मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के बीच या रिटेलर और कंज्यूमर के बीच? सोच के बताना। मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के बीच, क्योंकि इत्तेफाक करो, जो कैमलिन की पेंसिल बना रहा है वही तो ऐड भी करवा रहा है। रिटेलर को क्या मतलब? प्रोडक्ट फेमस है, बिकेगा नहीं, फेमस है, अगली बार रिटेलर होलसेलर से नहीं लेगा कि भाई तुम्हारे तो प्रोडक्ट्स बिकते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर ऑल्दो 1 to 1 नहीं है, फेस टू फेस नहीं है, मगर उनके बीच एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित होती है प्रमोशन के फॉर्म में, जो जनरली होता है एडवर्टाइजिंग। इज दैट ओके? पहला फीचर था फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा फीचर जो तुम लोगों ने लिखा है, इट कम्युनिकेट्स मार्केट इंफॉर्मेशन। किसको? कस्टमर को, शेयर होल्डर को भी। भाई मान लो अगर किसी ऐड के वजह से तुम्हारा इतना प्रॉफिट हुआ कि तुम्हारे शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो वो रिटर्न शेयर होल्डर को भी मिलता है। मतलब मार्केट की इंफॉर्मेशन, जो दूसरा फीचर इंपॉर्टेंट है, मार्केट की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। इज दैट ओके? लुक एट द थर्ड वन, इट परसुएड्स या इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर। स्टूडेंट्स, परसुएड या कन्विंस का मतलब एक ही होता है, मगर इन्फ्लुएंस दूसरी चीज़ होती। हम जब किसी को परसुएड करते हैं तो हम डायरेक्टली उससे अपनी ओपिनियन मनवाते हैं, पर हम जब किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली उस व्यक्ति पे अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत साइकोलॉजिकल डिफरेंस है किसी को कन्विंस करना और किसी को इन्फ्लुएंस करना। ऑल दो इन्फ्लुएंस करने का परिणाम कन्विंसिंग ही होता है। तुमने देखा मान लो कोई मूवी में कि एक हीरोइन, बहुत लंबे लंबे उसके बाल हैं, तुम्हारे बाल जनरली छोटे थे, तो तुमने फिर उसको देख के क्या किया? अपने बालों को बढ़ाना शुरू किया। तुम उससे इन्फ्लुएंस हुई, फिर कन्विंस क्या हुई कि यस, लॉन्ग हेयर्स लुक गुड। और अगर हम बोलते हैं परसुएड, तो वो हीरोइन आके टीवी पे रिक्वेस्ट करिए, प्लीज़ 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 आप लोग अपने बाल बढ़ाइए। तो ये हो गया परसुएड करना, और एक होता है इनडायरेक्टली किसी को इन्फ्लुएंस करना। इज दैट ओके? तो प्रमोशन में हम कंज्यूमर को परसुएड भी कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लो। कभी कभी कुछ जो बड़े बड़े जैसे यहाँ पे एक मार्केट है, तो वहाँ पे ना उन लोगों ने ऊपर जो सेल्स गर्ल बैठती हैं, उन्होंने एक ब्रांड है वॉफ,
WAFF, इस ब्रांड की 2 लड़कियों ने ना वहाँ एजेंसी ले रखी है। तो तुम अगर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट उठाने जाओ जो हिमालय का हो या पॉन्ड्स का हो, एक सेल्स गर्ल पहले आके बोलेगी आप वॉफ का ट्राई करिए, और वो पूरी तरह से कन्विंस करने का प्रयास करेगी कि तुम उसको खरीद ही लो। जो वॉफ का एड टीवी पे देख रही हो तुम, वो तुमको इन्फ्लुएंस कर रहा है। पर यहाँ कोई सामने से आके बोल रहा नहीं नहीं ये प्रोडक्ट लीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, ये हो गया परसुएडिंग। तो इन्फ्लुएंसिंग ना ये रिटेलर लेवल पे पॉसिबल हो पाता है, और कन्विंसिंग क्या होता है, ऐड के जरिए पॉसिबल होता है मैन्युफैक्चरर लेवल पे। एकदम क्लियर है। चौथा फीचर देखिए स्टूडेंट्स, पावरफुल टूल फॉर कंपटीशन। प्रमोशन इज अ पावरफुल टूल फॉर कंपटीशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? कंपटीशन है मार्केट में, 10 प्रोडक्ट हैं, आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदे, ये रीज़न उसको जनरली उसके एडवर्टीजमेंट में ही मिल जाता है। अगर 4 से 10, मालूम है ओलिगोपॉली टाइप के मार्केट की बात करें, मोनोपोलिस्टिक, सॉरी, 4 से 10 ब्रांड्स हैं मार्केट में किसी एक प्रोडक्ट के, कंज्यूमर कोई एक प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है? क्योंकि आजकल बहुत साउथ इंडियन एक्टर्स के बहुत ज़्यादा फैंस नॉर्थ इंडिया में भी अब हो गए। तो आप क्या करते हैं, आपका जो ऐड है ना वो साउथ इंडियन एक्टर से करा रहे हो, पीपल आर गेटिंग रियली हाईली इन्फ्लुएंस्ड। या हो सकता है आपकी प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो रहा है कंज्यूमर को, जो अन्यथा उसको किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। इज दैट ओके? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, 4 फीचर तुम्हें समझना है और तुम्हें समझने हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स। 4 फीचर्स हमने यहाँ कवर कर लिए कि भाई इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हियर वी इन्वॉल्व परसुएडिंग द कंज्यूमर, और एक क्या किया था हमने, जो अभी किया है, अभी तुरंत जो किया तुम लोगों ने, यार भूल जा रहे हो तुरंत, अरे लुक इन द नोट्स, डोंट लुक एट मी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोशन 4 क्या पढ़ा दिए? फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, what is the other one? Market tool, and what is the other one? Persuading, buying। एक और क्या पढ़ा है? 4 फीचर्स पढ़ाए हैं। ढूंढो तुम लोग, कल तक ढूंढो, ये पेपर चालू हो जाएगा, ढूंढते रहना कि क्या पढ़ा के निकल गई मैम। लुक एट ऑब्जेक्टिव्स नाउ। टू स्टिम्युलेट डिमांड, डिमांड को स्टिम्युलेट करना, इट इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ व्हाट? प्रमोशन। अगर हम किसी प्रोडक्ट का, आई एम राइटिंग डाउन हियर क्योंकि तुम लोग भूल जा रहे हो कि मैं तुरंत क्या बोल रही हूँ। स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड, डिमांड की स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रमोशन का एकमात्र ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मार्केट में डिमांड को क्रिएट कर सकें। इज दैट ओके? दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो, स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड में कुछ समझाने जैसा नहीं है। लुक एट दी सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इन्फॉर्म कंज्यूमर्स। ये चीज़ तुम लोग फीचर से ही समझ सकते हो। ओके, द थर्ड वन इज परसुएड कंज्यूमर। बात वही है, उसको इन्फॉर्म फिर परसुएड, इन्फॉर्म होगा तभी परसुएड होगा। परसुएड करने के लिए हम फीचर्स जोड़ दिए, एड ऑन बेनिफिट्स बता दिए कि हमारा प्रोडक्ट लीजिए, 6 साल तक आपको फ्री सर्विस मिलेगी। एंड देन टू फेस कंपटीशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारी, ये समवेयर इट इज़ रिलेटिंग टू द फीचर्स ओनली। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स पे। बिफोर रीचिंग टू टाइप्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स, आप ये भी जान लो कि प्रमोशनल मिक्स का क्या मतलब होता है। अच्छा, ये रह गया काइंड्स ऑफ प्रमोशन। देखो, प्रमोशन 4 तरह से होते हैं। परसुएसिव का मतलब है हमें कंज्यूमर को कन्विंस करना है कि हमारा ही ब्रांड सबसे बेस्ट है। रिमाइंडर, रिमाइंडर में हमें कंज्यूमर को याद दिलाना है कि हमारा भी ब्रांड है, बेस्ट या नहीं ये तुम डिसाइड करो, पर हमारा ब्रांड अभी जीवित है। सी में बाइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, ये सबसे यूनिक है क्योंकि यहाँ पे
एक प्रोडक्ट जिस तारतम्य से चल रहा था, जिस फ्रीक्वेंसी से मार्केट में बिक रहा था, तुम एकदम से उसमें बदलाव लाने वाले हो। जैसे एलोवेरा जेल स्किन केयर में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी लोगों को सूट करता है, काफ़ी लोगों को नहीं करता है, तो जनरली वो ट्यूब्स में ही आते हैं। अब तुमने देखा होगा बड़े बड़े शॉप्स पे हिमालय का एलोवेरा जेल आया है जो एक बॉक्स में आ रहा है, एक डिब्बे में आ रहा है। ये एक प्रोडक्ट बाइंग बिहेवियर को अल्टर करने का तरीका है। जनरली ट्यूब में स्टोर करने में क्या होती थी, उसकी लाइफ कम होती थी और वो 6 महीने अगर तुमने उसको नहीं यूज़ किया तो वो लिक्विडिफाई होने लगता था, जेल और वाटर कंपोनेंट अलग होने लगता था। अब इसमें आपका वो डिब्बे में स्टोर रहेगा, वो ना लीक करेगा और ना लिक्विडिफाई होगा, क्योंकि उसकी बिकॉज इट इज़ नॉट इन प्लास्टिक कंटेनर, उसकी जो लाइफ है उसकी स्पैन 6 मंथ से ज़्यादा इंक्रीज कर गई। तो यहाँ पे हम बायर के बिहेवियर को अल्टर करने का प्रयास करते हैं। एंड देन द D1 इज इंफॉर्मेटिव। जनरली इंफॉर्मेटिव तब देखने मिलता है अगर आपके प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में कोई गलत रूमर उड़ गया, कंपेटिटर ने कोई गलत अफवाह उड़ा दी, जैसे मैगी के साथ हुआ था एक बीच कि उसमें MSG पड़ता है। फॉरेन में ना लोग बहुत MSG इज़ अ वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट, बट हमारे इंडिया में नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी 42% ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियन। एंड एस्टोनिशिंगली हो क्या रहा है ना कि मोर एंड मोर पीपल आर नाउ बिकमिंग वेजिटेरियन। ये ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व हो गई है। 2016 का जो डेटा है वो कह रहा था कि इंडिया में 38% पीपल आर प्योर वेजिटेरियन। 2022 के डेटा के अनुसार नाउ इन इंडिया देर आर 42% पीपल हु आर प्योर वेजिटेरियंस। तो ये जो एक इंफॉर्मेशन, तो खैर दैट इज़ नॉट माई कंसर्न, आई वॉज टेलिंग अबाउट मैगी। जब मैगी के बारे में अफवाह उड़ाई थी कि उसमें MSG है, तो मैगी ने इतने इंफॉर्मेशनल एड्स शुरू कर दिए थे और मॉरली कंज्यूमर को वो करा था कि हमारा सबसे पुराना है, सबसे प्योर है, एंड कंज्यूमर वर बिकमिंग द इजी टारगेट्स ऑल्सो। ये हो गया काइंड्स ऑफ प्रमोशन। अब वी आर मूविंग ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मिक्स आपको याद होगा, हमने 4 P's किए थे और फिर उन 4 P's में अंतिम में 3 P's और जुड़े थे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द प्रमोशनल मिक्स का क्या मतलब होता है। प्रमोशनल मिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब ये होता है कि किस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में प्रमोट किया जाना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द मार्केट थ्रू आवर प्रोडक्ट। अच्छा, पहले तो प्रमोशनल मिक्स का मतलब समझो। मार्केटिंग मिक्स में जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था कि मार्केटिंग के लिए क्या 4 चीज़ें आवश्यक हैं, द 4 P's, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस एंड प्रोडक्ट, and then other 3 you read about physical process and then you read about physical evidence and people, तो 7 P's हुए थे। मार्केटिंग मिक्स की तरह यहाँ पे प्रमोशन मिक्स है, जिसमें तुम्हें जानना है कि प्रमोशन मिक्स की कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो प्रमोशन मिक्स के बिल्डिंग को खड़ा करती हैं। अगर ये 5 चीज़ें फाउंडेशन हैं तभी आपका प्रमोशन एक सक्सेसफुल कैंपेनिंग में कन्वर्ट हो सकता है। देखो, प्रमोशन और कैंपेनिंग में फ़र्क क्या होता है। जब तुम्हारा प्रमोशन बहुत लार्ज स्केल का होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, कैंपेनिंग। जैसे चुनाव आता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती ना ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, उसे हम क्या कहते हैं, कैंपेनिंग, प्रमोशन नहीं कहते। पर ये जो मूवीज़ आती हैं, हमें पता है ये एक्टर्स 4 दिन आए हैं, 4 दिन बाद इनकी मूवी रिलीज़ होगी, फिर ये नहीं दिखेंगे अपनी अगली मूवी तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोशन। प्रमोशनल मिक्स में सबसे पहली चीज़ है पर्सनल सेलिंग, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अब ये काफ़ी कम हो चुका है। सेल्स, पर्सनल सेलिंग में जो सेल्स गर्ल या सेल्स मैन आपके पास आते थे, पहले टाइम पे बहुत आते थे। उनके पास वो एक्सटेंशन रॉड होता था, पानी हीट करने वाला, अजीब अजीब प्रोडक्ट्स होते थे, आयरन होता था। उनके जो प्रोडक्ट फिर वो घर घर जाते थे और अपने प्रोडक्ट को बताते थे और पूरा कन्विंस करते थे कि सामने वाला इस प्रोडक्ट को खरीद ही ले। ये थी पर्सनल सेलिंग। द सेल्समैनशिप वॉज द
एसेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग जो अब बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम। तुम लोग खुद बताओ कितना बार तुम्हारे घर में कोई सेल्समैन सेल्स गलाता है? नहीं। एडवर्टाइजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्कोप भी इसी का है। क्यों स्कोप है? क्योंकि एडवर्टाइजिंग कई सारे तरीक़ों से आप कर सकते हो। आप प्रिंट मीडिया का यूज़ कर सकते हो, आप ऑनलाइन मीडिया का यूज़ कर सकते हो, और एडवर्टाइजिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो इंडस्ट्री है ना जो कभी सूखी नहीं पड़ेगी। इस इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ और डेवलपमेंट आता है और हर बिजनेस को कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी एडवर्टाइजिंग की आवश्यकता पड़ती है। डायरेक्ट मार्केटिंग। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है? मान लो टाटा वालों ने क्या किया, यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप का कैंप लगा दिया, शिविर लगा दिया। नाउ दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। मतलब हम ऐसा कोई स्पेशल ओकेजन बना दें जिसमें हमारा, जैसे गोरखपुर महोत्सव होता है तो उसमें आप देखते हैं जो स्पॉन्सर्स होते हैं, कुछ तो लोकल ब्रांड्स भी होते हैं जो शहर में बहुत मशहूर हैं, और कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स भी आपको वहाँ मिलेंगे। जैसे इस बार का गोरख महोत्सव ज़िब्रॉनिक्स जो साउंड सिस्टम है उन्होंने भी स्पॉन्सर किया था, और कुछ लोकल गोरखपुर के भी ब्रांड्स ने भी स्पॉन्सर किया था। ये डायरेक्ट मार्केटिंग है। जब यहाँ पे DDU के टाउन हॉल में, जो DDU का अपना हॉल है, बड़ा वाला हॉल है जहाँ पे सेंट्रल कैंपस कहते हैं जिसे, वहाँ पे अभी एक स्कूल वालों का बहुत ग्रैंड एनुअल फंक्शन हुआ था, विच वॉज प्रमोटेड बाय, विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दीज गाइज, फॉर्चून जो अडानी की कंपनी है जो तेल वेल बनाती है। नाउ दैट इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग। सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन जब मैंने 9th में पढ़ा था, मैंने 9th से कॉमर्स पढ़ा है, तो जब मैंने सेल्स प्रमोशन में पढ़ा था तो हम लोग को दो ही चीज़ बताई गई थी, स्टूडेंट्स किसी एक प्रोडक्ट का किसी के साथ फ्री मिलना, और जनरली वो फ्री प्रोडक्ट मार्केट में नया होता है और वो कंज्यूमर क्रिएट करता है, या किसी प्रोडक्ट में 10% एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा मिलना। दैट इज़ नोन एज सेल्स प्रमोशन। मतलब सेल्स प्रमोशन में हम प्रोडक्ट में ही कुछ एड ऑन बेनिफिट दे देते हैं। एंड द लास्ट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन इज मोर लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। यहाँ पे आप अपने रिलेशंस पब्लिक से सुधारने के लिए पब्लिक के साथ कोऑपरेट करके पार्क बनवा दिया, छोटा सा प्री स्कूल बनवा दिया छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी को प्री स्कूल कहते हैं अमेरिका में। तो पब्लिक रिलेशंस मतलब हम अपने बिजनेस के अतिरिक्त सर्विस मोटिव सोसाइटी के लिए कुछ जब काम करते हैं तो दैट इज नोन एज पब्लिक रिलेशंस। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम लोगों के एग्जाम से रिलेटेड, और वो है स्ट्रैटेजीज। देखो स्टूडेंट्स, 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं और वो तीनों तरह की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो बोर्ड पे मैंने तुम लोगों के सामने यू कैन सी ये 3 डायग्राम्स बन रखे हैं, इनमें से कहीं कोई पॉइंट आएगा, आपने ये डायग्राम बना के आना है, इस बात को याद रखिए। दीज 3 डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज, अब अच्छा दिस व्हाट इज दिस? दिस इज द पुश पुल स्ट्रैटेजी। पुश पुल स्ट्रैटेजी मतलब प्रमोशन के ये 3 टेक्निक्स हैं, एक है प्योर पुल, एक है प्योर पुश, और फिर दोनों का हाइब्रिड। प्रमोशन के 3 टेक्निक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से हम पहले बात करते हैं जो हमने पहले लिख रखा है, पुल स्ट्रैटेजी। और तो पहले आपके बुक के हिसाब से पुश आना चाहिए था, बट चलो फर्स्ट इज पुल सॉरी। अच्छा, पुल मतलब क्या होता है? खींचना या आगे की तरफ धक्का देना? खींचना। जनरली आप जाते हैं अगर बड़े बड़े स्टोर्स पे तो पुश पुल लिखा रहता है, 2 मिनट को समझना पड़ता है क्या कौन सा एक्शन करना है। सबके साथ होता है कैसे, बोलते हैं पुल, हाँ ऐसे ऐसे। तो जनरली अब वो लोग पुश पुल नहीं करते हैं, वो एक बंदा बना देते हैं जो कस के दरवाजे को खींच रहा होता है, और एक बना देते तो ऐसे करके धक्का मारता, तो ठीक है। अच्छा, उधर दिमाग तेज काम करता है। हैव अ लुक एट पुल स्ट्रैटेजी। स्टूडेंट्स देखिए, ये चेन गया है जो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, कंज्यूमर से रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, और होलसेलर से मैन्युफैक्चरर।
और ध्यान दो प्रमोशन कहाँ से फ्लो कर रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, बीच में ये इंटरमीडियरीज गायब है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर की तरफ। तो पुल का क्या मतलब होता है, पुल मीन्स अपनी तरफ उसको खींचना, ठीक है। तो पुल स्ट्रैटेजी कम इफेक्टिव होती है और इसका रिस्पॉन्स वीक होता है। यहाँ पर कंज्यूमर को क्या करता है, ये जो मैन्युफैक्चरर है कंज्यूमर को सीधे सीधे कंज्यूमर को अपने तरफ खींचने का प्रयास करता है। ये वीक स्ट्रैटेजी क्यों है, क्योंकि कभी भी मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता और जब तक वो इन इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व नहीं करेगा उसको नहीं पता चलेगा कि कंज्यूमर किस टाइप की सर्विस या किस टाइप का प्रोडक्ट रिक्वायर कर रहा है मार्केट में। सो दिस इज a weak and ineffective where the manufacturer focus on pulling the consumer toward itself, but since there is no direct contact, generally pull strategies are not able to give off more return. Is that okay? Push strategy. Now this is something successful. क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे there is dual flows of energy. मैन्युफैक्चरर के थ्रू कंज्यूमर मार्केट में यहाँ पे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, राइट, होलसेलर एंड रिटेलर्स आर इन्वॉल्व्ड। तो मैन्युफैक्चरर जो प्रमोशनल टेक्निक्स को फ्लो करता है उसमें होलसेलर और रिटेलर भी इंक्लूड रहते हैं। मतलब होलसेलर और रिटेलर को भी कुछ इंसेंटिव या एड ऑन बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं कि आप हमारा 1000 गुड्स बेच दीजिए, हम आपको उस पूरे सेल प्राइस का 2% देंगे। इस वजह से वो भी बेचेगा, उसको कुछ मुनाफा मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, और जिस वजह से रिटेलर डायरेक्ट कांटेक्ट में कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर पाता है और कंज्यूमर अगर उस गुड्स को यूज़ करता है और उसकी डिमांड सेटिस्फाई होती है तो कंज्यूमर की तरफ से डिमांड की फ्लो जाती है और ये कंज्यूमर विल डिमांड इट फ्रॉम द रिटेलर कि ये वाला गुड्स और लाइए, रिटेलर विल डिमांड फ्रॉम द होलसेलर एंड देन होलसेलर विल अल्टीमेटली डिमांड टू द मैन्युफैक्चरर। और मैन्युफैक्चरर का जो टेक्निक है इंसेंटिव का वो पहले होलसेलर को प्राप्त होता है, होलसेलर से रिटेलर को प्राप्त होता है और रिटेलर उस इंसेंटिव के लालच में कंज्यूमर पे एक दबाव, एक परसुएशन बनाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने का। और अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद आ गया देन दिस स्ट्रैटेजी इज मोर सक्सेसफुल देन पुल स्ट्रैटेजी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत सक्सेसफुल, अगर कंज्यूमर परेशान हो गया कि यार ये तो पीछे ही पड़ गया है प्रोडक्ट बेचने के, आएंगे नहीं अब से इसके शॉप पे, तो अगेन ये रिसर्च तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर गई, न्यूट्रल भी नहीं लगी, तुम्हारे कंज्यूमर ही चला गया तुम्हारे इस व्यवहार से। आते हैं जो सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी होती है वो दोनों की हाइब्रिड होती है। इसमें देखो मैन्युफैक्चरर से प्रमोशनल मिक्स, इसमें ये जितनी चीज़ें तुमने पढ़ रखी ये सब इन्वॉल्व होती हैं, इसमें कहीं तुम्हें प्रमोशनल मिक्स नहीं दिख रहा होगा। जब हम प्रमोशनल मिक्स की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को 5 तरह से कन्विंस करने में सक्षम होता है। और यहाँ पे आप देखो द फ्लो ऑफ प्रमोशन मिक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, इट इज़ स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर एंड इट इज़ रीचिंग डायरेक्टली टू दी कंज्यूमर। ये दोनों इन्वॉल्व हैं या नहीं इन्वॉल्व है? नहीं इन्वॉल्व है। ये पुल और पुश स्ट्रैटेजी दोनों का हाइब्रिड है, क्योंकि पुल स्ट्रैटेजी की तरह इसमें मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर का डायरेक्ट कांटेक्ट है और पुश स्ट्रैटेजी की तरह इसमें प्रमोशन के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। बात कर लेते हैं दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है पुश और पुल स्ट्रैटेजी में, क्योंकि इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है और पूछेगा। देखो सबसे पहली तो पुश स्ट्रैटेजी में डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है, मतलब हम कंज्यूमर के घर के पास शिविर लगा रहे हैं, हम कैंप लगा रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं और यहाँ पे रिटेलर और होलसेलर की भी आपको कॉपरेशन देखने मिलती है। मगर ये जो होती है पुल स्ट्रैटेजी ये केवल प्रमोशन का इन्वॉल्वमेंट करती है। मतलब ये समझो, मान लो एक कोई मूवी आई RRR, अब अपनी मूवी को चलाने के लिए उन्होंने केवल प्रमोशन किया, ये हो गई पुल स्ट्रैटेजी।
उन्होंने प्रमोशन भी किया, उन्होंने घर घर जाके पर्चे बांटे, मतलब वो पूरा एक तो वो अपना रोड शो किए, और उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ गरीबों में दान किया, वो होता है पुश स्ट्रैटेजी। यहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक दिखावटी होती हैं, मगर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल बेनिफिट्स की भी उम्मीद होती है, दैट इज पुश स्ट्रेटजी। स्टूडेंट्स, ये सेल फोर्स है। सेल फोर्स का मतलब यहाँ पे हमें अपनी सेल्स को बढ़ाने से मतलब है, पुल स्ट्रैटेजी में हमें कंज्यूमर क्रिएट करना है, और वो भी नए कंज्यूमर क्रिएट करना है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 11 ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। थैंक यू क्लास।